हिस्ट्री क्लास 11th यूनिट 2 जगदीश कुमार क्वालिफिकेशन एमए बीएड एग्जामिनेशन हिस्ट्री स्कूल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द डिवेलिंग ऑफ तो वेयर डिड अर्ली ह्यूमन रिजाइड, पहले आदि मानव कहाँ रहता था। हाउ डिड दे मूव फ्रॉम ट्रीज टू केव, वो पहले पेड़ पर रहता था उसको रहने लगा, कैसे रहने लगा। एंड देन टू ओपन कैंप, और उसके बाद ओपन कैंप्स में शेल्टर में ओपन कैंप्स में कैसे रहने लगा। इन दिस रिगार्ड्स वी विल ट्राई टू रिसर्च ऑन द एविडेंस अवेलेबल, तो हमारे पास जो एविडेंस जो सबूत हमें प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आदि मानव के बारे में। तो एक आदि मानव जो पहले इस धरती पर वजूद में आया था तो वो जंगल में खाने पीने के लिए घूमता रहता था, और जहाँ भी उसको खाने के लिए मिलता था वहाँ बैठता था। उसके बाद फिर वो खाने के तलाश में चलता रहता, और जहाँ भी कहीं उसको कुछ खाने के लिए मिलता था तो वहाँ पर वो रात होने पर वहीं पर बैठ जाता था। और रात के वक्त जंगल जानवरों से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़कर वहीं सोकर रहता था। तो उसके बाद केव्स, पहले तो वो पेड़ पर रहता था, उसके बाद फिर उसने गुफा में, जहाँ कोई गुफा मिलती थी तो गुफा में बैठकर अपने आप को ठंड से, जंगली जानवरों से, बारिश से, तूफान से बचाता था। और गुफा में पहले तो पेड़ पर है लेकिन बाद में वो गुफाओं में रहने लगा। द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड डिवेलिंग इन केव्स अबाउट 4 लाख ईयर्स अगो, तो आज से 4 लाख साल पहले आदि मानव गुफा में रहने लगा, गुफा में रहता था। ड्वेलिंग इन केव्स प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल द प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, वो आदि मानव गुफा में इसलिए रहता था क्योंकि गुफा में रहने से उसको बहुत बचाव होता था, वो जंगली जानवरों से अपने आप को बचाता था। द केव्स प्रोटेक्ट डैम्स इन नेचुरल रिफ्यूज फ्रॉम सिवर स्टॉर्म एंड बिटर कोल्ड, पहले तो वो जंगल में घूम, लेकिन गुफा में वो एक ही जगह अपने खाने का सामान इकट्ठा करके गुफा में बैठकर खाता था, आराम भी करता था, और तूफान, बारिश वगैरह उससे भी या ठंड से भी अपने आप को गुफा में बैठकर बचाता, इसलिए उसने गुफा में रहना अच्छा समझा और गुफा में ही रहता था। अगला है पॉइंट हमारा हट्स, झोंपड़ी बनाना, रहने के लिए स्थान बनाना। द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग हट्स अबाउट 1,25,000 ईयर्स अगो, तो आज से 1,25,000 साल पहले आदि मानव ने हट्स बनाकर रहना, एक ही जगह इकट्ठा रहना सीख लिया। पहले तो वो जंगल पेड़ों पर बैठकर रात गुजारता था, उसके बाद फिर गुफा में वो रहने लगा, और उसके बाद फिर वो झुंड में बहुत से लोग इकट्ठा हट्स बनाकर, झोंपड़ियाँ बनाकर, छोटे छोटे घर बनाकर, लकड़ी के घर बनाकर वहाँ पर रहने लगा। और ये 1,25,000 साल पहले की बात है। दे हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, और जब वो हट्स में रहने लगा उस वक़्त उसने खेती करना भी सीख लिया था। वो अपने ज़रूरियात की चीज़ों को खेतों से एग्रीकल्चर इन खेती करके पैदा करता था। इट्स रिक्वायर्ड परमानेंट सेटलमेंट, तो उसने परमानेंट सेटलमेंट में एक ही जगह रहना शुरू कर दिया था। द परमानेंट एविडेंस ऑफ हट्स कंस्ट्रक्शन कैम फ्रॉम फ्रांस, तो ये सबूत आज से 1,25,000 साल पहले फ्रांस से प्राप्त। फायर, द डिस्कवर ऑफ फायर ब्रॉड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन, तो आग की ईजाद जो थी वो बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी चेंजेस थी। पहले तो आदि मानव जंगल के कंद मूल फल वगैरह खाता था, और जंगली जानवरों को मारकर या मरे हुए जानवर जब मिलते थे तो उनका कच्चा मांस खाता था। लेकिन जब आग की ईजाद हो गई तो वो आग में जलाकर खाने लगा, क्योंकि आग में जलाने से
کا स्वाद भी बढ़ जाता था और वो हजम भी जल्दी होता था, इसलिए अब उसने आग का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। नथिंग कंक्रीट कुड बी सेड अबाउट द टाइम एज टू व्हेन यूज फायर, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है कि आज से कितने साल पहले या कब उसने आग की ईजाद की और आग का इस्तेमाल करने लगा। The earliest traces of using fire come from Kenya and South Africa, तो इसके सबसे पहले आग के जो सबूत जो मिले हैं वो केनिया से और साउथ अफ्रीका में जो आदि मानव रहते थे तो वहाँ से उनके आग का प्रयोग करने के सबूत मिले हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर मैनी एडवांटेजेस फार्मिंग, तो आग की ईजाद करने से आदि मानव को इससे बहुत बड़े फ़ायदे हुए। द अर्ली ह्यूमन यूज फायर इन द केव टू स्केयर अवे फ्रॉम द डेंजरस एनिमल्स, तो आग की जब ईजाद हुई तो इसके बहुत फ़ायदे हुए। सबसे पहले तो जंगली जानवरों से उसका बचाव होने लगा, वो गुफा में रहकर आग जलाता था और आग को देखकर जंगली जानवर गुफा के अंदर नहीं आते थे, तो इससे जानवरों से भी उसका बचाव हो गया। द अर्ली ह्यूमन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बिटर कोल्ड, और ज़्यादा ठंड की वजह से भी वो अपने आप को गुफा में आग जलाकर अपने आप को गर्म करते थे और ठंड से भी बच जाते थे। द फायर आल्सो यूज फॉर मेकिंग टूल फॉर हंटिंग एंड अदर यूजेस, और आग से उन्होंने अपने इस्तेमाल जंगली शिकार की या एग्रीकल्चर यानी खेती करने के जो औजार थे, जो हथियार थे, पेड़ काटने के, जानवरों को मारने के हथियार भी वो आग का इस्तेमाल करके अपने हथियार अपने इस्तेमाल के लिए बनाता था। द डिस्कवरी ऑफ फायर मैनी एडवांटेजेस ऑफ मैनी, तो आग की इजाद से उसको बहुत से फ़ायदे हुए। The early human being used fire, also the early human protect himself from bitter cold, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अपने आप को गर्मी से और सर्दी से भी गुफा में रहकर अपना बचाव करते थे। लेकिन जब उन्होंने हट्स में रहना शुरू किया तो जब हट्स में रहने लगे तब इन्होंने खेती करना भी सीख लिया था और अपने मकान भी लकड़ी काट कर उसके एक साइड ढलान रख कर छत भी बनाते थे और उसमें वो रिहाइश करते थे और इकट्ठा भी रहते थे और सारा खेती का काम भी या हंटिंग करना इकट्ठा ही वो काम करते थे और इस अपना जीवन